अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज सिंधीला। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि मुल्तान में जो कारकुन हैं वो बिखरे हुए हैं। वो किसी भी सूरत में हुकूमत की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि ये जो कोरोना है ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के जलसों पर हमलावर होता है। ये जमात इस्लामी या पीटीआई के जलसों पर हमलावर क्यों नहीं होता? बुनियादी हक है हमारा प्रोटेस्ट का, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। लॉ के मुताबिक कानून में ये लिखा हुआ है। आपके किसी जगह पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, प्रोटेस्ट से पैदा होने वाली ये हुकूमत, पीटीआई ने जो पिछले 5 साल में दुनिया का कोई काम नहीं किया सिवाय एहतजाज के। 126 दिन का धरना देते वक्त, पूरे पाकिस्तान को बंद करते वक्त इनको कभी किसी ने नहीं रोका था। लेकिन आज पीटीएम की हुकूमत, जो कि एक बदमाश हुकूमत बन चुकी है, जिसके करने के लिए, अवाम के करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर उसके पास कुछ है तो अवाम को तंग करने के लिए। और आज अवाम मुल्तान में ये फैसला कर चुकी है कि वो इस हुकूमत की किसी बात को नहीं मानेंगे। जलसा होगा, हर हाल में होगा। हर जगह से, बहुत सारी जगहों से जो कारकुन है वो रुकावटें तोड़कर जलसागाह की तरफ पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। मुल्तान शहर इस टाइम एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पे शायद किसी दूसरे मुल्क की फौज जो है वो कब्जा करने के लिए आ रही है, और उसको रोकने के लिए अवाम वहां पे जम्मे गफीर की तादाद में पहुंच रही है। आसफा भुट्टो जरदारी साहबा और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है वो वहां पहुंच रही हैं। आसफा साहब पहुंच चुकी हैं, और जो मरियम है वो अपने कारकुनों के साथ पहुंच रही हैं। रस्ते में उनका बहुत बड़े इस्तकबाल हो रहे हैं। समंदरी इंटरचेंज पर तलाल चौधरी ने समंदरी और जड़ावाला फैसलाबाद के लोगों के साथ उनका इस्तकबाल किया, जो उनके साथ जा रहे हैं। मोटरवे पर इस पर जो नजर आ रहा है वो मुल्तान जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही हैं। मरियम नवाज साहबा जो हैं इस फाइनल राउंड के लिए निकल चुकी हैं। अपना जाती गम, अपनी जाती फैमिली में जो उनकी डेथ हुई है, जो उनकी दादी फौत हुई है, उसको वो भुलाकर अवाम के गम के लिए अपने कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पर आज अवाम में आ गई हैं। और उनका कहना यह है कि वो किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगी। सिलेक्टेड साहब, ये जान लें आप कि ऐसे नहीं रोका जा सकता। आपके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कल कहा था अपनी ट्वीट में कि इंशाअल्लाह ताला तमाम रुकावटें तोड़कर मुल्तान में मुलाकात होगी, और उन्होंने ये बात सच साबित कर दी। वो मुल्तान की तरफ रवां दवा हैं, तमाम रुकावटें तोड़ दी हैं। वर्कर इस वक्त बहुत जज्बाती हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को वर्करों से नहीं टकराना चाहिए। ये जिम्मेदारी रियासत की होती है कि वो किसी भी नुकसान से बचा जाए। जब भी कोई हादसा होता है, नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर होती है। क्योंकि जब पुलिस को ऑर्डर मिलते हैं कि आपने हर हाल में इस जलसे को रोकना है, तो पुलिस किसी भी हद तक जा सकती होती है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। नो डाउट उनको ख्याल करना चाहिए, वो इस मुल्क की आवाम पर जुल्म और तशद्दुद नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि उनको किसी बात का डर, खौफ, खतरा होता नहीं, और उनको हुक्म बड़े सख्त होते हैं कि आपने किसी भी हद तक जाकर जलसा रोकना है। लेकिन आज का जलसा कारकुनों ने अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जीत लिया हुआ है। जलसा पर कारकुनों का कब्जा है। जलसा हर हाल में होगा। लीडरान वहां पहुंच चुके हैं, और लीडरान में मौलाना फजल मान से लेकर पीडीएम के दूसरे जो रहनुमा हैं वो मुल्तान पहुंच चुके हैं, और कुछ पहुंच रहे हैं। और आपको बस जलसे की किसी भी टाइम आपकी लाइव कवरेज जलसे की आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इंशाल्लाह ताला एक दूसरी वीडियो मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें।